ओम शांति। 1 जून 2025 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 21 अक्टूबर 2005। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता है, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट। हल्की चीज अच्छी लगती है व बोझ वाली चीज अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं, मेरा है, अनुभव करते हैं ना। ऐसे फरिश्ता अर्थात हरेक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ। जहाँ ज्यादा अपनापन होता है ना, वहाँ हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन, तो चेक करो कितना % फरिश्ता स्टेज तक पहुँचे हैं। चेक करना आता है। चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक हो।
बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए ना। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब यह भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो चेक करो कितनी % निश्चय और सफलता पूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो VVIP होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना। हर चीज पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आजकल के VVIP जो हैं वह तो 1 जन्म के हैं, वह भी थोड़े समय के लिए हैं। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ते, कितने भी VV लगा दो इतने हो। देखो आप अपने आगे VV लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं वह देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और आपका चित्र जो है वह तो 3 फुट में आ जाता है। तो आपकी कितनी वैल्यू है। जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है और चैतन्य में कितने VVIP हो। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया। वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझकर काम करो। काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है। सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ। संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती है ना, आपका क्या लक्ष्य है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर्स से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो। बाप दादा देखते हैं मीटिंग सिटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम, फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें। तो बाप दादा क्या जवाब दें? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक? आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो।
बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण। सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण सर्व हो। मनसा वाचा संबंध संपर्क चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। 4 बातें याद है ना? मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया 4 ही बातों में। ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में जाएं, वह अनुभव करे कि यह मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के, ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व राजन कैसे बनेंगे? ना विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, ना विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ यह नहीं है कि तख्त पर बैठे, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है राज्य का। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना? मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है? अच्छा, सभी ठीक हैं। उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है, माया देखती है, उमंग उल्लास में है तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी हैं वह यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते हैं कि यह माया की पालना है। माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं। यह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, उसके 2 शब्द ही हैं जो कॉमन शब्द हैं, मुश्किल भी नहीं है और सभी अनेक बार यूज भी करते हैं। वह क्या है? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की, याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा। यह नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। यह नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है ना या मुश्किल है? जानते ही हो मैं आत्मा हूँ, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी शरीर हूँ? नेचुरल याद है ना? तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए। यह अभ्यास करना सहज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना,
दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं आत्मा हूँ। आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? यह मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो यह एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं, लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखने चाहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूँ और निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती हैं। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हरेक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो, आपका निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वह बदलता ही नहीं है। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वह है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा, मानो वह नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना। आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा, वह नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल लिया। आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों कहा और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। वह दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है। स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है। विचारों में अपोजिशन हो जाती है। इसीलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं हुई?
माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी नहीं? छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बना ना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ता रूप में देखो, सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। यह भी फरिश्ता, यह भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो, वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल सर्व शक्तियों संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। डेड साइलेंस। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को, सदा डबल लाइट बंद सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को, सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। स्लोगन, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही आत्मिक रूप में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाओ। सदा अंतर्मुखता की गुफा में रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से परे होते जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। ओम शांति। समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? चलता जमाना हो, चलता जमाना, तुम कब चलोगे? तुम कब चलोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे? समय जा रहा है, याद कब करोगे?